बोलिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज की जय। काशीपति विश्वेश्वर भगवान की जय। देखिए, वर्तमान समय में जो चल रहा है उस विषय में मेरा कुछ मैं मंतव्य देना चाहता हूँ और सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ स्पष्ट करना चाहता हूँ। आजकल जो चल रहा है एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप, किसने क्या किया, कौन सही है और कौन गलत है। देखिए, कहा गया है कि धर्मो रक्षति रक्षितः। अगर धर्म की आप रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। उदाहरण के लिए, माता सीता जब गृहस्थ धर्म का पालन कर रही थी तो रावण एक साधु का वेश धारण करके आया और उसने भिक्षा मांगी। तो माता सीता जो लक्ष्मण रेखा खींच के गए तो उससे बाहर नहीं आए। तो रावण ने कहा कि जब आप रेखा से बाहर आएंगे तब मैं भिक्षा ग्रहण करूंगा। तो माता सीता उस समय गृहस्थ धर्म में थी और उनको गृहस्थ धर्म का पालन करना था। क्यों गृहस्थ का धर्म होता है कि उनके घर से कोई भिक्षुक अगर बगैर भिक्षा लिए चला जाए तो उसको भिक्षा का ना देने का दोष लगता है। तो माता सीता ने अपने गृहस्थ धर्म का पालन किया। माता सीता का हरण हुआ, लेकिन उसी गृहस्थ धर्म के पालन में माता सीता ने धर्म का पालन किया तो उसी धर्म में माता सीता की रक्षा की। लंका में निशाचरों की नगरी में जाकर के और माता सीता उनको ललकारती रही। राक्षसों की नगरी में मात्र एक तिनके की ओर से रावण से डरी नहीं और हमेशा उन्होंने धर्म का पालन किया तो धर्म ने माता सीता की रक्षा की। तो उसी प्रकार कहा गया है कि ब्राह्मण के मात्र 6 कर्म हैं कि वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, दान लेना, दान देना, कर्म करना और कर्म कराना। लोग बोलते हैं धर्म 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 धर्म, हिंदू राष्ट्र। तो मात्र धर्म धर्म कहने से धर्म की रक्षा नहीं होती है और मात्र हिंदू राष्ट्र कहने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हमारे इतने बड़े बड़े तपस्वी महान पुरुष इस भारत देश को संस्कृति के बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर के चले गए। और वर्तमान में लोग बोलते हैं कि वो विद्वान है, हम विद्वान हैं, उसने ऐसा किया तो उसने ऐसा किया। तो मैं उनसे स्पष्ट शब्द आज पूछना चाहता हूं, इस भारत देश में आप सब विद्वान हैं तो आप लोग ये बता दीजिए कि 6 शास्त्र, 4 वेद और 18 पुराण मात्र एक सुनने के लिए रह गए हैं। इनका अध्ययन कहां पर कराया जा रहा है या कहां पर हो रहा है? आज संस्कृत जगत की ये स्थिति है कि एक एक विद्यार्थी विद्या अध्ययन के लिए भटकता रहता है। तो आप सब महान पुरुष विद्वान लोग उनकी विद्या अध्ययन के लिए क्या प्रयत्न कर रहे हैं? आज ये स्थिति है, इस महंगाई में एक विद्यार्थी अपने रूम का किराया तक नहीं दे पा रहा है। उसके लिए रहने के लिए न काशी में न वृंदावन में कोई व्यवस्था नहीं है वर्तमान समय में। लोग बोलते हैं धर्म। अरे जब धर्म की रक्षा करने वाला धर्म का सैनिक नहीं बचेगा तो धर्म की रक्षा कहां से होगी? अगर ब्राह्मण पढ़ा लिखा नहीं होगा तो धर्म की रक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि एक व्यक्ति की धर्म की रक्षा करने का अधिकार नहीं है, ना एक व्यक्ति कोई धर्म की रक्षा कर सकता है। परमात्मा ने व्यवस्था बनाई कि जगह जगह गांव-गांव ब्राह्मण अध्ययन किए हुए रहें तो वह अपने ज्ञान से धर्म की रक्षा करते हैं। अगर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो तो सर्वप्रथम हर मनुष्य सनातन धर्मी के प्रति हिंदुत्व की भावना जगाना आवश्यक है। गौ माता राष्ट्र माता बनने से पहले सभी मनुष्यों के प्रति गौ भक्ति जगाना आवश्यक है। आप बोलते हैं हिंदू राष्ट्र बनाओगे, गौ माता को राष्ट्र माता बनाओगे। इस सब की चाह है, कौन नहीं चाहता है कि गौ माता राष्ट्र माता बने, हिंदू राष्ट्र, भारत देश हिंदू राष्ट्र बने। लेकिन सबसे पहले भावना तो जगाइए। आज ब्राह्मणों की ये स्थिति है, उनके प्रति कोई बोलना नहीं चाहता है।
अब ब्राह्मण जब विद्या अध्ययन नहीं करे रहेगा तो कहाँ, तुम्हारे जाने के बाद क्या होगा? आप लोग सब विद्वान हो, और आप लोग जब किसी को विद्वान नहीं बनाओगे तो आपके मरने के बाद में विद्वत्ता का क्या होगा? कौन इस विद्वत्ता का जानेगा? वर्तमान समय में ये स्थिति है। शाश्वत तुम यहाँ आकर के अपनी स्थिति बताओ, तुमने विद्या के लिए तुम क्या संघर्ष कर रहे हो इस जीवन में? शुरुआती दौर पर मैं बनारस गया, जहाँ पर विद्या के लिए कोई कार्य नहीं हुआ। वहाँ मैं भटकता रहा। वहाँ पर ज्योतिष, वेद, कर्मकांड के लिए कोई ऐसा विद्यालय नहीं है जो अच्छे से पढ़ाए, और वहाँ कितनी महंगाई है कि वहाँ पर रूम लेकर के रहना बहुत कठिन है। वहाँ पर अच्छे से रहने के लिए आपको स्थान नहीं मिलेगा, आपको वहाँ 5-5 हज़ार के रूम मिलते हैं। और एक विद्यार्थी के लिए, एक ब्राह्मण के लिए कितना कठिन है ये करना कि वहाँ जाकर के पढ़ना। वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ कोई ये नहीं चाहता कि वहाँ 18 पढ़ा अच्छा है, शास्त्र और 4 वेद कोई पढ़ाने वाली कोई विद्यालय अच्छी सी जगह हो। आज हमारे गुरु जी के कारण मैं वृंदावन आया, और यहाँ गुरु जी के कारण ही आज बनारस में इतनी, वृंदावन में इतनी अच्छी शिक्षा दी जा रही है कि सब लोग इसका लाभ ले रहे हैं। ये ऐसे गुरु जी के कारण ही इस धर्म में ये शिक्षा बची हुई है। काशी में भी कोई व्यवस्था नहीं है कि ब्राह्मणों के लिए कुछ किया जाए। तो आपने वर्तमान समय में स्थिति हो चुकी है, तो आप सभी जगत गुरु और जो भी अपने आप को बहुत विद्वान मानते हैं, उनसे मेरी करबद्ध यही प्रार्थना है कि एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप करने से सबसे अच्छा यही है कि आप लोग सबसे पहले संस्कृत जगत के लिए कुछ करें, तो हम आपको मानेंगे कि आप विद्वान हैं, आपने भारत देश के लिए ये किया। क्योंकि संस्कृत बची रहेगी, ब्राह्मण विद्वान रहेंगे, तो वो जगत की, धर्म की रक्षा के लिए खड़े रहेंगे। आज ये स्थिति है कि ब्राह्मण से इतर कितने कथावाचक कर रहे हैं, आप सब लोग क्या कर रहे हैं? आज धर्म से विरुद्ध व्यासपीठ की मर्यादाओं का खंडन करके कितने लोग पाखंड मचा रहे हैं, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आप दूसरे के प्रति आरोप और प्रत्यारोप करना बंद करें और सभी लोग धर्म के लिए कुछ करें। क्योंकि हम जैसे छोटे ब्राह्मण आपको आदर्श माने, हम लोगों की जिसके ऊपर श्रद्धा है, जिसके ऊपर हम लोगों का विश्वास है, आप लोग उसका खंडन कर रहे हैं और आप लोग स्वयं कुछ करना नहीं चाहते हैं। तो इससे जो विधर्मी हैं, जो पाखंडी हैं, वो तो प्रसन्न हो रहे हैं कि आपस में एक दूसरे के लिए लड़ रहे हैं, मात्र संस्कृत जगत के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारी आप लोगों से यही प्रार्थना है कि आपस में वैर त्याग करके मात्र संस्कृत जगत के लिए कुछ ऐसा कर दीजिए प्रभु विद्वानों, ताकि जो 6 शास्त्र, 4 वेद, 18 पुराण और उपनिषद, इनका हमने नाम सुना है, तो इनका विद्या अध्ययन भी होता रहे। 16 संस्कार मात्र समाज में सुनने को रह गए हैं। एक ऐसी प्रथा चला दीजिए आप लोग जिससे कि वो 16 संस्कार समाज में होते रहें। हम लोग सब जानते हैं कि कौन कितना विद्वान है। आप विद्वान हैं तो उस विद्वत्ता का उपयोग कीजिए, और आप जितने विद्वान हैं उससे 50% ज्ञान में कुछ ऐसे 1500 विद्वान बना दीजिए, पढ़ा करके निकाल दीजिए, जिससे धर्म की रक्षा होती रहे। हर हर महादेव।